हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक होगा बेटा डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पिछला टॉपिक था बेटा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आई होप कि वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड आपने सभी क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बेटा? जैसे आप किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, तो x जो होता है बेटा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जबकि y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जब ये दोनों ही वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में, जिसे जनरली पैरामीटर कहा जाता है, तो ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। जैसे आपने सपोज कीजिए कि x को डिनोट कर लिया एफ ऑफ टी से एंड y को डिनोट कर लिया g ऑफ t से। नाउ x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही t के फंक्शंस हैं, तो ये t जो है ये पैरामीटर कहलाता है और ऐसे फंक्शंस को पैरामेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। अब आपने यदि डिफरेंशिएट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि x और y दोनों t के फंक्शंस हैं, तो आप पहले दोनों को सेपरेटली t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जो होगा वो dx अपॉन dt कहलाएगा, जबकि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये dy बाई dt कहलाएगा। यदि आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो वैल्यू होगी ये dy बाई dt डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t के इक्वल होगी। तो आप दोनों सेपरेटली वैल्यू निकालेंगे dx बाई dt एंड dy बाई dt, एंड dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx इफ x एंड y आर गिवन इन टर्म्स ऑफ t। तो जैसे कि अभी बताया बेटा आपको, पैरामेट्रिक फंक्शन के केस में dy बाई dx की जो वैल्यू होती है वो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt के इक्वल होती है। आप इन दोनों पार्ट्स को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे। x इक्वल्स टू 2at स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 4at, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो dx बाई dt होगा, और dx बाई dt की वैल्यू 2a बीइंग कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है बेटा, तो ये 4at के इक्वल होगा। जबकि dy बाई डी, अगर y की वैल्यू 4at के इक्वल है तो dy बाई dt की वैल्यू 4a बीइंग कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होता है, तो ये 4a के इक्वल हो जाएगा। नाउ we have to find out the value of dy by dx and which is equal to dy by dt upon dx by dt। dy by dt की वैल्यू हमारे पास 4a है, जबकि dx by dt की वैल्यू हमारे पास 4at है। इसके इंटू में 1 कर दें तो 4a से 4a कैंसिल हो गया और आपका आंसर 1 अपॉन t आ गया। आप बेटा ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यदि x और y की वैल्यू पैरामीटर t की टर्म में है तो dy बाई dx की वैल्यू भी पैरामीटर t की टर्म में ही आएगा, आपका आंसर भी t की टर्म्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब इसका हम एक सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें x की वैल्यू a अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और y की वैल्यू a t इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। पहले आप ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू a इंटू अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, देन dx अपॉन dt इक्वल्स टू a बीइंग कांस्टेंट, इसके ऊपर आप चेन रूल लगाएंगे बेटा। ये अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में है, अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में हो तो 1 अपॉन 2 अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब ये u बाई वी फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव हो गया तो डिनोमिनेटर एज इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2t माइनस नोमिनेटर एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर
टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ए इंटू, यहाँ पे आप a/2 लिख सकते हैं, इंटू में ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी और अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, इंटू इसमें से आप 2t थ्रू आउट कॉमन निकाल लें, 2t कॉमन निकालेंगे तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 और नेगेटिव साइन होने के कारण दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं टी स्क्वायर से टी स्क्वायर आपका कैंसिल हो रहा है और ये 2 से आपका 2 भी कैंसिल हो रहा है। a इंटू में स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं आप, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 2 एंड इंटू टी 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ है और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, तो ये पावर 1/2 इस पावर 2 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और आपके पास नोमिनेटर में 2t इंटू ए यानी कि 2at बच गया और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और ये पावर इसमें से माइनस होने के बाद टी स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/2 बच जाएगा। ये आपके पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई। अब हम dy बाई dt की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू आपके पास a इंटू टी इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स इन दोनों में आप ऑब्जर्व करेंगे तो a दोनों में कॉमन है और ये वैल्यू भी दोनों में कॉमन है, केवल इसमें t एक्स्ट्रा दिया गया है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू x के इक्वल है तो आप इसे x इंटू टी भी लिख सकते हैं। अगर t x की वैल्यू को t से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपकी y की वैल्यू के इक्वल होगी। अब आप इसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, प्लस सेकंड एज इट इज t डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt होगा। अब आपको जैसे कि dx बाई dt की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t है तो आपको dy बाई dt की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ t ही चाहिए, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आपके पास यहाँ से आ गई और dx बाई dt की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आप यहाँ से ले सकते हैं, तो ये कंप्लीट वैल्यू t में चेंज हो जाएगी। x की जगह पर आप उसकी वैल्यू पुट करें इन टर्म्स ऑफ t एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस t इंटू dx बाई dt की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ t, दैट इज 2at डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/2। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ है जबकि यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 है, तो आपके पास एलसीएम में टी स्क्वायर प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/2 आ जाए। जब आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ से इसमें डिवाइड करने पर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बचेगी और इनटू में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 होगा। जब आप जो हमें क्वोशंट के रूप में प्राप्त होगा उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a एज इट इज रहेगा, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 को अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा और जब आपने इससे इसमें डिवाइड किया हाफ पावर कैंसिल होने के बाद ये टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बच जाएगी। प्लस जब आप इस टर्म से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है, आपका एलसीएम क्वोशंट 1 आएगा और ये वैल्यू एज इट इज आएगी, t को 2at से मल्टीप्लाई करने पे 2a t स्क्वायर आ जाएगा आपके
पास a इंटू में, ये आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो गई, टी स्क्वायर माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर a minus b into a plus b, a square minus b square, that is equal to t raised to the power 4 minus 1 और प्लस 2a t square divided by under root t square minus 1 into t square plus 1 raised to the power 3 by 2। इन दोनों में से आप t कॉमन निकाल सकते हैं, सॉरी a कॉमन निकाल सकते हैं। a कॉमन निकालने के बाद ये t की पावर 4 माइनस 1 और प्लस के आपके 2t स्क्वायर बच जाएंगे एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3 बाई 2। आपके पास dx बाई dt और dy बाई dt दोनों की वैल्यू है, जबकि आपने dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपोन में dx बाई dt के इक्वल होगा। dy बाई dt आप फाइंड आउट कर चुके हैं, dy बाई dt की वैल्यू आपके पास आई a इंटू में t रेज़ टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3 बाई 2। ये हमारे पास dy बाई dt की वैल्यू है और इसमें dx बाई dt की वैल्यू से यदि आप डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगी और नोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2at। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, a से a कैंसिल हो रहा है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा t रेज़ टू द पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2t और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, then we have to show that dy by dx plus x upon y equals to 0। x और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है बेटा, आपने जस्ट क्या फाइंड आउट करना है dy by dx और वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है और ये प्रूव करना है इन दोनों का सम 0 के इक्वल होगा। एंड फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dx by dt equals to डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2t प्लस माइनस नोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इनमें से आप 2t कॉमन निकाल सकते हैं, 2t यदि आप कॉमन निकालते हैं तो नेगेटिव साइन से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या आप माइनस 2t कॉमन निकाल लें, माइनस 2t कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, नेगेटिव साइन आपने कॉमन निकाल लिया, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो प्लस का 1 और माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास, 1 प्लस 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप dy बाई dt निकालें, dy बाई dt डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर इंटू 2 माइनस नोमिनेटर 2t इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2t डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। इनमें से आप थ्रू आउट बेटा पहले मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 प्लस 2t स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो 2 माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। आप इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपके पास dx बाई dt की वैल्यू आ गई, इसलिए आप dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। dy बाई dt की वैल्यू आपके पास आई 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx बाई dt। dx बाई dt की वैल्यू डिवाइड करने पर रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई -40 हो जाएगा। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, 2 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2t। यदि आप ये वैल्यू आपके पास dy बाई dx की आ गई, अब आपने ये शो करके दिखाना है। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज dy बाई dx प्लस x अपॉन y एम्प्लाइज dy बाई dx की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई -2t मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू आपके पास है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू आपके पास है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में -2t मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं था बल्कि यहाँ पे प्लस का साइन था बेटा, ये प्लस था। और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनमें से एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो ये प्लस माइनस के कैंसिल होके आपके पास 0 आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सभी पार्ट्स में आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x और y दोनों की वैल्यू पैरामीटर थीटा की टर्म्स में दी गई है। पिछले क्वेश्चन में हमारा जो पैरामीटर था वो t था, जबकि यहाँ पे पैरामीटर आपके पास थीटा है, तो इट मीन्स dy बाई dx की जो वैल्यू होगी वो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के इक्वल होगा। तो इसमें से हम पहला पार्ट ले रहे हैं बेटा, आपको इनमें से कुछ सिलेक्टेड पार्ट करा रहा हूँ मैं, आप जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपने खुद सेल्फ करके देखने हैं। उनमें से यदि कोई भी पार्ट आपको ना आए समझ में तो आप मुझे प्रॉब्लम के रूप में, डाउट के रूप में मुझे सेंड कर सकते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, x इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों पैरामीटर थीटा की टर्म में दिए गए हैं, तो हम इसके लिए पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे। dx बाई डी थीटा इक्वल टू a बीइंग कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा 0 हो जाएगा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस के साइन थीटा, इट मीन्स ये माइनस का a साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह से आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे, तो a बीइंग कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा 1 और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा हो जाएगा। अब आप dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx की वैल्यू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा के इक्वल होगी। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं कि a इंटू 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल है, जबकि dx बाई डी थीटा की वैल्यू आप देख रहे हैं ये माइनस a साइन थीटा के इक्वल है। a से a कैंसिल हो गया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप जानते हैं बेटा कि 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होती है, जबकि साइन थीटा की वैल्यू -2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 के इक्वल होती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक पावर ये कोस की कैंसिल हो गई, माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा बाई 2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ है। इसी तरह से आप, तो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारा x इक्वल टू √ साइन 2 थीटा और y इक्वल टू √ कॉस 2 थीटा। ये हम 5th पार्ट के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। x की वैल्यू यदि इसके इक्वल है तो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू
चैन रूल अप्लाई करें, 1/2 अंडर द रूट साइन 2 थीटा, देन साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव फिर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास आ गया कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर द रूट साइन 2 थीटा। इसी तरह से अब आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा अंडर रूट कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव 1/2 अंडर द रूट कोस 2 थीटा, देन कोस 2 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होगा माइनस के साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस के साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस 2 थीटा। आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx, जिसकी वैल्यू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के इक्वल है। dy बाई डी थीटा आप फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट साइन 2 थीटा के इक्वल। ये वैल्यू रिवर्स होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट कोस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस 2 थीटा। यहाँ पे आपके पास साइन 2 थीटा की पावर 1 है, जबकि यहाँ पे साइन 2 थीटा की पावर हाफ है। दोनों की पावर मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो जाएंगी और 3/2 हो जाएगा। कोस 2 थीटा की पावर 1 एंड कोस 2 थीटा की पावर हाफ है, इनको भी मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगी और ये आपका साइन रेस टू द पावर 3/2 2 थीटा डिवाइडेड बाई कोस रेस टू द पावर 3/2 2 थीटा एंड साइन बाई कोस इक्वल टू 10, तो माइनस 10 रेस टू द पावर 3/2 2 थीटा के इक्वल होगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये आपका 7th पार्ट हम सोल्व करने जा रहे हैं। dx बाई डी थीटा इक्वल्स टू a बीइंग कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, कोस थीटा का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे तो ये u इंटू वी फॉर्म बन जाएगी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस सेकंड एज इट इज साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करेंगे थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया और ये वैल्यू a से मल्टीप्लाई करने पर a थीटा कोस थीटा आ जाएगी। इसी तरह से अब आप dy बाई डी थीटा निकालिए। dy बाई डी थीटा की वैल्यू a बीइंग कांस्टेंट एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड माइनस ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है और बाहर नेगेटिव साइन है, इसलिए आप ब्रैकेट यूज करें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस सेकंड एज इट इज कोस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 a इंटू कोस थीटा। आप माइनस नेगेटिव साइन से माइनस साइन थीटा इंटू थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पे माइनस का कोस थीटा हो जाएगा। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, a से मल्टीप्लाई करने पर a थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब आप dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के इक्वल होगा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आपके पास a थीटा साइन थीटा के इक्वल है, जबकि dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपके पास a थीटा कोस थीटा के इक्वल है। a से a थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है।
इसमें बस एक ही पॉइंट, क्वेश्चन में आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू, पैरामीटर t की वैल्यू पाई बाई 4 पे फाइंड आउट कर दी है। अगर ये छोड़ दिया जाए तो बाकी पार्ट आपका सिमिलर है, जिसमें जस्ट आप dy बाई डी एक्स निकालते हैं। इसमें एक स्टेप आपका एडिशनल होगा, जिसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपने t की वैल्यू पर कैलकुलेट करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। dx बाई dt cos 2t, 2 cos t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा माइनस के 2 sin t, और माइनस कोस 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस साइन 2t, देन 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 2 आ जाएगा। इनमें से आप थ्रू आउट 2 कॉमन निकाल लें, तो माइनस साइन t प्लस साइन 2t, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू पहले साइन 2t लिखें पॉजिटिव टर्म, माइनस में साइन t लिखें। ये आपके पास dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप dy बाई डी टी निकालें, dy बाई डी टी, 2 साइन t का डेरिवेटिव 2 cos t, और माइनस में साइन 2t का डेरिवेटिव cos 2t इंटू 2। इनमें से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये cos t माइनस में cos 2t, ये आपके पास dy बाई डी टी की वैल्यू आ गई। अब आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx, जिसकी वैल्यू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी के इक्वल होगी। dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू में cos t माइनस cos 2t डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है 2 इंटू साइन 2t माइनस साइन t, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यदि आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू t इक्वल टू पाई बाई 4 पे कैलकुलेट ना करनी हो तो बेटा इसे आपने और भी सिंप्लीफाई करना होगा, और उसके लिए आप यहाँ पे CD फॉर्मूला यूज करेंगे। CD फॉर्मूले से ये क्या होगा, इसमें कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। बट क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू t इक्वल टू पाई बाई 4 पे कैलकुलेट करनी है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद t की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो भी वही आएगा, और पहले ही पुट कर दे तो भी उतना ही आना है। तो आप इसमें क्योंकि वैल्यू निकालनी है, आप जस्ट t की जगह पाई बाई 4 पुट कर दें, तो dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू कोस, जहां भी t है उसकी जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे तो कोस पाई बाई 4 माइनस कोस 2 इंटू पाई बाई 4 की वैल्यू पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगी, डिवाइडेड बाई साइन 2 इंटू पाई बाई 4 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कोस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 माइनस कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है। अब ये आप 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई इनका एलसीएम लेंगे तो ये रूट 2, अब एलसीएम आ जाएगा और ये रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में रूट 2 माइनस 1, रैशनलाइज करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1, और ये रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज if tan y equal to 2t upon 1 minus t square and sin x equal to 2t upon 1 plus t square, then we have to prove that dy by dx equals to 1। इस क्वेश्चन में बेटा आपके पास y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t ना होकर tan y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t दी गई है, तो आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, tan इधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस t स्क्वायर, and if sin x equal to 2t upon 1 plus t square, then x equal to sin inverse 2t upon 1 plus t square। और आप जैसा कि जानते हैं सेकंड चैप्टर से ये दोनों ही आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज हैं,
tan इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और sin इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कि 2 tan इनवर्स t के इक्वल होती है। ये वैल्यू आपके पास 2 tan इनवर्स t की आ गई और ये वैल्यू भी आपके पास 2 tan इनवर्स t के इक्वल आ गई, 2 tan इनवर्स t। अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x और y की वैल्यू यदि सेम है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू 1 ही आनी है, क्योंकि dy बाई dt की वैल्यू भी वही आएगी और dx बाई dt की वैल्यू भी वही आएगी। और जब dy बाई dt और dx बाई dt दोनों की वैल्यू सेम है तो उनका कोशेंट 1 के इक्वल होगा। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, dy बाई dt इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स t की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dx बाई dt की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आप ऑब्जर्व करें dy बाई dt और dx बाई dt दोनों की वैल्यू सेम है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा dy बाई dt 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू कैंसिल होके आपके पास 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, जिसमें x की वैल्यू दी गई है a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जबकि y की वैल्यू है a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो सबसे पहले बेटा आप dx बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे। a कांस्टेंट है और इसे आप u और इसे v एज्यूम कर सकते हैं, u इंटू वी फॉर्म बन जाएगी ये। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e रेस टू द पावर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव प्लस साइन थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e रेस टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव e रेस टू द पावर थीटा ही रहेगा। आप इनमें से थ्रू आउट e रेस टू द पावर थीटा कॉमन निकाले a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा, तो आपके पास बच गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप देख रहे हैं कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू ई रेस टू द पावर थीटा। ये आपके पास dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे। dy बाई डी थीटा में a कांस्टेंट है और इसे आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रूप में एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू द पावर थीटा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा और प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेस टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर थीटा ही रहेगा। a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा आप कॉमन निकाल लें तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा इंटू ई रेस टू द पावर थीटा। ये आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया, ये dx बाई डी थीटा आ गया। आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx और ये वैल्यू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा के इक्वल होगी। dy बाई डी थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं 2a कोस थीटा ई रेस टू द पावर थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा की वैल्यू 2a इंटू साइन थीटा इंटू ई रेस टू द पावर थीटा। 2a से 2a ई रेस टू द पावर थीटा से ये कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा आ गया। और आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप कोट थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट करेंगे और tan पाई बाई 4 कोट पाई बाई 4 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 1 के इक्वल होती है। सो आपका आंसर 1 के इक्वल आ गया।
और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें आपको x और y की वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में दे रखी है, जबकि आपने dy बाई डी एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में प्रूव करना है। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे e को एलिमिनेट करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। आप इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको x और y की वैल्यू दे रखी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में। आप दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे, इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log x equals to log of e raised to the power cos 2t, पावर आगे आ जाएगी cos 2t इंटू log e, और log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो आपके पास log x की वैल्यू cos 2t आ जाएगी। इसी तरह से आप इसमें लॉगरिथम लेंगे तो log y इक्वल्स टू log of e raised to the power sin 2t, और पावर आगे लाएंगे तो sin 2t इंटू log e, log e की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो ये sin 2t के इक्वल हो जाएगा। log y की वैल्यू आपके पास sin 2t है और log x की वैल्यू cos 2t है। अब आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू t की टर्म्स में दे रखी है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, log x का विद रिस्पेक्ट टू t 1 अपॉन x इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू cos 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो माइनस के sin 2t इंटू 2t का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। आपको वैल्यू चाहिए dx बाई dt की, तो ये x इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आगे आ जाएंगे तो माइनस के 2x इंटू साइन 2t। इसी तरह से आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, log y इक्वल टू साइन 2t विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने पे आपके पास 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कोस 2t इंटू 2 आ जाएगा। और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यदि आप फाइंड आउट करते हैं तो y इधर जाके बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू में 2 आगे ले आए 2y इंटू में कोस 2t। अब आपके पास dx बाई डी टी और dy बाई डी टी दोनों की वैल्यू आ गई। आपने फाइंड आउट करना है dy बाई dx, जिसकी वैल्यू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी के इक्वल होगी। dy बाई डी टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 2y इंटू कोस 2t, जबकि dx बाई डी टी की वैल्यू है माइनस के 2x इंटू साइन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास आया y cos 2t अपॉन में माइनस x sin 2t, जबकि आपके आंसर में ना तो x sin x है ना cos x है, तो आप इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि cos 2t की जो वैल्यू है वो log x के इक्वल है और sin 2t की जो वैल्यू है log y के इक्वल है। ये दोनों वैल्यूज आप इस आंसर में पुट कर दें तो y इंटू कोस 2t की जगह आप पुट कर सकते हैं log x डिवाइडेड बाई नेगेटिव साइन आपका आगे आ जाएगा, x इंटू साइन 2t की जगह आप पुट कर सकते हैं log y, और यही आपने प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।